नमस्कार किसान भाइयों, धनिया की फसल में लौंगिया मुख्यतः दो वजह से आता है। एक आपका ये सीड बोर्न होने की वजह से बीज से आता है। यदि बीज में लौंगिया की फंगस है तो ये आपको मेन सीजन में परेशान करेगा। दूसरा ये सॉइल बोर्न भी है, यानी आपकी भूमि के अंदर इसकी फंगस प्रोटोमाइसिस जो स्टेम गोल को क्योज करती है वो अवेलेबल है, तो वो आपके मुख्य सीजन में आपको परेशान करेगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम हमारे बीज को उपचारित करें ताकि बीज के मार्फत ये फंगस हमारे खेत में नहीं जाए। दूसरा, कैसे हम हमारी भूमि को उपचारित करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पुराने सीजन में कभी इसमें उस खेत में धनिया लगाया हुआ होता है तो उसमें उसकी फंगस मौजूद होती है तो वो अपने को परेशान करती है। हालांकि मौसमी हालात इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं और मौसमी हालात लौंगिया के अनुकूल बन जाते हैं कि लगातार माउट हो गई है, नमी बनी रही है, वातावरण में बादल हैं, धूप नहीं निकली तो लौंगिया आ जाता है। लेकिन बीज उपचार और जो भूमि उपचार करके आप काफ़ी हद तक इसके इन्फेक्शन को आप कम कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे बीज उपचार की। धनिया की फसल को लौंगिया से बचाने के लिए आपको हेक्साकोनाजोल 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको बीज को उपचारित करके बुआई के काम में लेना चाहिए। बीज उपचार करेंगे कैसे? इसमें यदि जैसे आपका 10 किलो बीज है तो 10 किलो बीज के लिए आपको 20 ml दवा लगेगी। 20 ml हेक्साकोनाजोल को आप पहले पानी के अंदर मिक्स करके स्लरी बना लें, उसका एक घोल टाइप में बना लें। और उसके बाद में यदि कम बीज है तो आप उसके ऊपर यूँ छिड़क के और बीज को मिक्स कर सकते हो। लेकिन आपके बीज ज़्यादा है क्योंकि इसका बीज हल्का होता है, आप ज़्यादा रकबे में धनिया की खेती कर रहे हैं तो आप जो 15 लीटर वाली टंकी जो होती है उसके अंदर जैसे आपका जो 50 किलो बीज आप कर रहे हो तो आप 100 ml दवा उसके लिए ले लेंगे और 1 किलो बीज पे आप 5 ml से लगा के ml के आसपास पानी 1 किलो बीज के ऊपर रख सकते हो। वो आपके धनिया की आकार मतलब बड़ा बीज है या छोटा वाला धनिया है तो उस हिसाब से आप स्प्लिट करके ट्रीट कर रहे हो तो उस हिसाब से आप देख लें। लेकिन जो आपका हेक्साकोनाजोल है, जैसे 50 किलो बीज के लिए 100 ml हेक्साकोनाजोल है और उसके साथ में उसके जो पानी की मात्रा उसकी पहले स्लरी बना लें, फिर या तो उसको 15 लीटर वाली स्प्रे की टंकी में भर के उसके ऊपर स्प्रे करके उसको अच्छे से मिक्स कर दें, 2-3 बार स्प्रे करके फिर छाया में सुखा के आपको बुआई के काम में लेना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, आपको भूमि को ज़रूर उपचारित करना चाहिए। इसके लिए सिंपली आप क्या करना है, आपको 1 हेक्टेयर एरिया में 3 से 5 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी डालना है। वो कैसे डालेंगे? इसके लिए सिंपली आप क्या करें, 50 किलो 1 हेक्टेयर एरिया का अपन लेके चल रहे हैं, 50 किलो आप सड़ा हुआ वेल रोटेट गोबर लेंगे, बेहतर वर्मिंग कंपोस्ट आप लें। उसके अंदर आप 3 से 5 किलो, 3 से भी काम चल जाएगा, बेहतर आप 5 ले लो, कोई महंगा नहीं आता ट्राइकोडर्मा, 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको आराम से मिल जाता है। तो ट्राइकोडर्मा को उस वर्मी कंपोस्ट या गोबर में मिक्स कर लेंगे पहले और उसके बाद में उस ट्राइकोडर्मा मिले हुए गोबर को आप छाया में रख दो, ऊपर टाट डाल दो, थोड़ा उसको नमी बना के उसमें रखें ताकि वो ट्राइकोडर्मा उस गोबर के अंदर तो फैल जाए। और उसके बाद में अब जब आप पलेवा कर चुके हैं धनिया के लिए और हाँकने जा रहे हैं यानी जुताई करने जा रहे हैं, उससे पहले खेत में समान रूप से उस ट्राइकोडर्मा को फेंक दें और उसके बाद में जुताई कर दें और जुताई करके आप बुआई कर सकते हो। तो ये ट्राइकोडर्मा आपके खेत के अंदर रहेगा। आपने ट्राइकोडर्मा से भूमि उपचारित करके ये मानिए कि आपने अपना एक मित्र छोड़ दिया खेत के अंदर, जो जैविक तरीके से आपकी जो प्रोटोमाइसिस जो फंगस है या और भी जो फंगल डिजीजेज होंगी धनिया के अंदर उनको कम करने में सहायक होगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन ये है कि यदि आपने बीज उपचारित कर लिया और भूमि उपचारित कर लिया तो फिर आप चादर ओढ़ के सोए नहीं। ये नहीं कि मेरे लौंगिया नहीं आएगा। देखिए, लौंगिया एक ऐसी डिजीज़ है, यदि उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि माउट हो गई है, बहुत ज़्यादा नमी बनी है, बादल हो रहे हैं, धूप नहीं निकल रही है, तो उस केस में लौंगिया आने की पूरी संभावना बनती है। पर हम बीज उपचारित और भूमि उपचारित करके हम काफ़ी हद तक अपने आप को एक शुरुआती तरीके से स्टैब्लिश कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट और कारगर स्ट्रेटजी ये आप अपना सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।